इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगे आपको कुछ आता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल मैं मुसलमान हूं, मैं इस बात में अख्तर वली साहब के पास जब लॉजिक नहीं होता, जब फैक्ट्स नहीं होते तो वो इस तरह के अटैक्स करते हैं, फिर बात कहीं और चली जाती है। तो अख्तर वली साहब बात का फैक्ट से जवाब दिया करे। अच्छा, मलिक लियाकत साहब का क्या मसला था, रेहान ज़ेब शरीफ साहब का क्या मसला था, इमरान मोमन साहब का क्या मसला था? सबसे बड़ी बात कल हमारे बनू में नाज़िम फिदा मोहम्मद साहब के घर पे जो हमला हुआ था वो क्या मसला था? मैं बात करता हूं ना, देना गलत बात मत किया करे इख्तियार वली साहब, मैं आपको आपकी जुबान में जवाब दे आपके ख्याल में कि हर एक का मसला कोई और है, बस आपका मसला बड़ा जेन्युइन है। इख्तियार वली साहब को समझाया करे सर, थोड़ी बेसिक एथिक्स समझाया करे कि पर्सनल अटैक ना किया करे। जब इनके पास आपने पर्सनल अटैक शुरू किया और आपका ये मामूल है कि जब आपके पास नहीं होता तो आप इसे इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं दरमियान में। मालिक साहब ये सारा मंजरनामा आपके सामने है, इस वक्त अब इससे क्या निकलेगा ये आप पढ़ेंगे। आपके खून में वफा ही नहीं है, अभी आपकी उम्र भी इतनी नहीं है और आप इतनी झूठ बोलते हैं। ये आ गया इख्तियार साहब, सिंह निकलेंगे या इख्तियार साहब बस ठीक है, नॉनसेंस लोगों को आप बुला लेते हैं जिनको अकल है नहीं। जो बंदूक की ज़बान बोलते हैं वसीम वो बंदूक की ज़बान ही समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI का सख्त रद्द अमल सामना इख्तियार वली को करना पड़ा। लाइव शो में इख्तियार वली की तबाहकुन चित्रोल। इमरान खान आर्मी चीफ साहब को कहता है कि वो ज़हनी मरीज़ है, जबकि असल में इमरान खान खुद ज़हनी मरीज़ है। इसका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होना चाहिए। ये कहना था इख्तियार वली का कि मिशाल यूसुफजई ने इख्तियार वली की बोलती बंद कर दी। स्टूडियो में शदीद हंगामा आराई, स्टूडियो मैदान जंग बन गया। फिर मजबूरन वसीम मदामी को ब्रेक लेना पड़ी। नाज़रीन आए पहले मुकम्मल वीडियो देखते हैं, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। बादामी साहब, इशू इंतहाई सेंसिटिव है। हाँ जी, हाँ जी। और आपने बीच में मिशाल बीबी को बुलाया है जिनके पास या कनाबुदु या कनस्तईन से आगे कुछ है नहीं। चले वो भी अब अल्लाह रब्बना तक ये जा नहीं सकती है। मैं कहता हूं वलद वालीन आमीन तक ये नहीं पढ़ सकती। सारे सारे इख्तियार वली साहब के पास जब लॉजिक नहीं होता, जब फैक्ट्स नहीं होते तो वो इस तरह के अटैक्स करते हैं, फिर बात कहीं और चली जाती है। तो इख्तियार वली साहब बात का फैक्ट से जवाब दिया करे, इधर उधर की मत मारा करे। गलत बात करती हैं। आपने इसरार गंडापुर का हवाला दिया। इसरार गंडापुर की अपनी दुश्मनी थी और उसमें उन पर हमले को आप टेररिज्म से नहीं जोड़ सकते। इमरान मोमन का हवाला दिया जो हमारे साथ शामिल हुए हैं। इमरान मोमन साहब मैं कहता हूं ना, सबसे बड़ी बात कल हमारे बनू में नाज़िम फिदा मोहम्मद साहब के घर पे जो हमला हुआ था वो क्या मसला था? मैं बात करता हूं ना, मैं छोड़ देना। गलत बात मत किया करे इख्तियार वली साहब, मैं आपको आपकी जुबान में जवाब दे सकती हूं लेकिन मैं देना नहीं चाहती। मेरी मोहम्मद जो है, इमरान मोहम्मद का मसला कुछ और था। जमशेद मोहम्मद जिंदा है। अच्छा, आपके ख्याल में कि हर एक का मसला कोई और है, बस आपका मसला बड़ा जेन्युइन है। लियाकत का मसला जो है, मैं आपको बताता हूं कि उस वक्त जब आपने टेररिज्म को इंपोर्ट किया स्वात में, चित्राल में, वजीरिस्तान में, तो उस वक्त जब हम चीख रहे थे तो आप तो कह रहे थे कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा वो चलेगा, जवाब कंक्लूड पता है कि प्रोग्राम का वक्त 2-3 मिनट रह गया तो बात रह जाएगी, तो जरा कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहे थे इख्तियार साहब। तावान मांगा गया था और वो उसमें इख्तियार वली साहब को समझाया करे सर, थोड़ी बेसिक एथिक्स समझाया करे कि पर्सनल अटैक ना किया करे। जब इनके पास लॉजिक नहीं होता फिर ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगे आपको कुछ आता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल मैं मुसलमान हूं, मैं इस बात में आपने लेकिन मैं बात लॉजिक से करती हूं। कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है ये ड्रामा है, ये तमाशा है। मैं कहता हूं आपकी इस बात की मैं पुरजोर मुजम्मत सख्त शदीद उस तजवीज पे क्या कहेगा या उस राय पे जो मालिक साहब की जवान है? मरते हैं। देखिए इख्तियार वली साहब ने वोट नहीं दिया था खैबर पख्तूनख्वा को। 2-3 मिनट रह गए, मैं चाह रहा हूं मालिक साहब से कंक्लूडिंग हल्का हार गए, रिमार्क हम जवाब दें। शुक्रगुजार हूं। तो ये मौजूद इख्तियार वली साहब, आपने पर्सनल अटैक शुरू किया और आपका ये मामूल है कि जब आपके पास नहीं होता तो आप इसे इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। फैक्ट पे बात करें। अच्छा मिशाल साहब वो आखिरी 30 सेकंड दे दो उनको, फिर मालिक साहब कंक्लूड कर देंगे। जी जी इख्तियार साहब कंक्लूड कर दें बस आप मालिक साहब। आपने जिस दहशतगर्दी और उसके खिलाफ हमारी फौज के मुकाबले को खैबर पख्तूनख्वा में जो कई साल से चल रहा है, आपने उसको ड्रामा कह दिया, आपने उसको तमाशा कह दिया। ये आपकी सियासत है, ये आपका इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग फ्रॉम द पास्ट सो मेनी ईयर्स। वहां से रोज जवानों की लाशें उठती हैं, शुहदा के ताबूत वहां से निकल रहे हैं और उनके घरों में जाते हैं और आप करते हैं, आप कहते हैं कि वहां पर जो है आप नहीं खड़े, आप नहीं खड़े। मालिक साहब आपकी जमात सारा मंजरनामा आपके सामने है, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स मालिक आप नहीं खड़े। मालिक साहब ये सारा मंजरनामा आपके सामने है। इस वक्त अब इससे क्या निकलेगा? ये आपकी और इन द टाइम्स टू कम जब आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से टेंशन बढ़ेगी, आपके खून में वफा ही नहीं है। इसका क्या ये सारा मंजरनामा आपके सामने है। बैठ के झूठ बोलते हैं। बट ठीक है, मैं मालिक साहब से आखिरी में इजाजत दे इख्तियार साहब। अभी आपकी उम्र भी इतनी नहीं है और आप इतनी झूठ बोलते हैं। ये आ गया इख्तियार साहब, सिंह निकलेंगे या इख्तियार साहब बस ठीक है, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क की दे नॉनसेंस लोगों को आप बुला लेते हैं क्या लगता जिनको है मालिक अकल है साहब? नहीं।
जिनको घर में कोई पानी नहीं देता आप उनको इख्तियार साहब बात कर रहे हैं यार, वालिद साहब एक फाइनल कमेंट। ये वालिद साहब और वालदा भी कहा है, चूंकि इसने बता, वालिद साहब और वालदा होते हैं आर्मी चीफ या वो स्टेटमेंट अब पुराना हो गया, आउटडेट हो गया और इससे ला ताल्लुक है, ये बता दें, फिर आगे आप जवाब दे दें। बाप और माँ, देखिए जी, उन्होंने बात की कि जी एक आर्मी चीफ को बाप कहा गया। मुझे तो नहीं याद कि उनको बाप किसने कहा था। अगर आपने शहरियार अफरीदी साहब की स्टेटमेंट मुझे सुनाई है तो ये उनका ज़ाती तजिया हो सकते हैं। खान साहब तो जनरल बाजवा को साहब तक नहीं बोलते थे, तो वो बाप कहाँ से बनाते हैं? बाजवा कहते थे वो, पहली बात जी जनरल बाजवा कहते थे, वो कभी उन्होंने साहब नहीं कहा। आप उनके स्टेटमेंट्स निकाल लें, रिकॉर्ड पे है। अच्छा, सो आप क्लास आप कह रहे हैं ये आपका कभी स्टेटमेंट नहीं था और इससे आपका कोई इत्तेफाक नहीं कि आर्मी चीफ बाप और माँ होता है, ऐसा कुछ नहीं? हाँ देखिए, अगर किसी और ने ये स्टेटमेंट दी जिस तरह आपने शहरियार अफरीदी भाई की स्टेटमेंट सुनाई है तो उनका ज़ाती तजिया हो सकता है, लेकिन अगर खान साहब के हवाले से ये बात हुई तो मैंने बड़ा क्लियर कट बताया कि उन्होंने तो उनको कभी साहब नहीं बोला, वो बाप कहाँ से बनाए हुई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी हुई कि जी बाकी पार्टियों के लोगों को मारा जा रहा है तो पीटीआई के लोगों को क्यों नहीं हिट किया जा रहा। इससे इन और नहीं हो सकती कि एक तर्जुमान, एक इदारे का तर्जुमान ये बात कर रहा है। इन्होंने बात की, हमारे कल बनू बेनाजिम के घर पे हमला हुआ है, पीटीआई का था। हमारे एक साबिक वज़ीर आला के 2 बेटे शहीद हुए, इसरार गंडापुर साहब शहीद हुए। हमारे लियाकत साहब जो हमारे MP है दीर से, उन पे कातलाना हमला हुआ। हमारे मर्दान पे इमरान मोहम्मद साहब पे कातलाना हमला हुआ, वो शहीद हुए। हमारे रेहान ज़ेब शहीद, जिनके भाई ने फिर शमूलियत इख्तियार कर ली थी इख्तियार वली साहब के साथ 26वीं अमेंडमेंट के बाद, वो हिट हुआ। सबसे बड़ी बात, खान साहब पे कातलाना हमला हुआ। तो ये सब कहाँ से हुए थे? आप कैसे हमें कह सकते हैं? यहाँ पे बात हुई, इख्तियार वली साहब ने बात की, इमरान खान साहब ने, देखिए जी इस मुल्क में हमारे साथ हुआ, अगर किसी और के साथ होता है तो कहते हैं तालिबान ने किया, हमारे साथ हुए तो फिर हमारे साथ किसने किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके ख्याल में तालिबान, आपको लगता है किया तो आप बताइए, किया लगता है नहीं किया? बिल्कुल दहशतगर्दी थी, दहशतगर्दी और तालिबान थे उसके पीछे आपके? दहशतगर्दी सबके लिए होती है जी, दहशतगर्दी सबके लिए। दहशतगर्दी का नए नए नाम नहीं ले सकते आप कि किसी और के लिए किसी और तरह की होगी, हमारे लिए किसी और तरह की थी। ये दहशतगर्दी थी। एक बात मैं बड़ी क्लियर कट करना चाहती हूँ कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ हम रियासत के साथ खड़े हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जी आप हमें इन कॉन्फिडेंस ले, आप बंद कमरों के फैसले हम पे इम्प्लीमेंट ना करें, आप हमें बताएं कि यहाँ पे ऑपरेशन करना है, फिर उसके बाद आप ऑपरेशन करें, लेकिन हमें एश्योरिटी दे कि यहाँ पर कभी दहशतगर्दी नहीं आएगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप कभी ज़रब-ए-अज़ब करें, आप कभी रद्द, आप कभी क्या नाम दे, कभी क्या नाम दे, और अगले 2-3 साल बाद दोबारा वहां पे ऑपरेशन हो रहे होते हैं। ये नहीं हो सकता। आप एक मरतबा हमें बताएं कि जी इस एरिया में लोग मौजूद है, ये पोजीशन है, हमें हुकूमत की सपोर्ट चाहिए। नाज़रीन, आपने इख्तियार वली और मिशाल यूसुफज़ई की गुफ्तगू सुनी। आपने देखा कि इख्तियार वली से सवाल कुछ किया जाता, मगर इख्तियार वली जवाब देने के बजाय मिशाल यूसुफज़ई पर तनकीद करते कि इन्हें इया का नाबदो से आगे कुछ आता ही नहीं, जिस पर मिशाल यूसुफज़ई ने भी टका के इख्तियार वली की छित्रोल की और कहा कि जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब नहीं होता इख्तियार वली के पास, तो फिर इख्तियार वली पर्सनल अटैक करते हैं। मिशाल यूसुफज़ई ने कहा कि मुझे इन जैसे टोटों के साथ निपटना आता है। नाज़रीन, आप आज की इस मिशाल यूसुफज़ई और इख्तियार वली की गुफ्तगू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।